जिन शासन की अद्भुत साधना, हम जन से जिन कैसे बने, क्योंकि जन के बाद हमें सज्जन बनना पड़ता है। सज्जन बनने के बाद ही जिन बनने का रास्ता खुलता है। तो जन, सज्जन और फिर जिन। लेकिन हम जिन बने ना बने, लेकिन जैन तो बने। क्योंकि सज्जन व्यक्ति से ऊपर की स्थिति होती है जैन की। जैन उसको कहते हैं जो जिनेंद्र देव को मानता है, जिनेंद्र देव को अपने हृदय में स्थान देता है। या जिन प्ररूपित धर्म की आराधना करता है। वही जैन कहलाता है। और जो हम ये सामायिक साधना करते हैं, चाहे हम जाओ जीवाई की करें, चाहे आप जाओ नियम की करें, ये वो पल हैं जिन पलों में हम रूपांतरित होने का संकल्प लेते हैं, अपने आप को बदलने का संकल्प लेते हैं। और बदलाव भी बिल्कुल सकारात्मक, बिल्कुल पॉजिटिव चेंज के लिए हम सामायिक की साधना करते हैं। और ये सामायिक की साधना का वर्णन कहूं या चिंतन कहूं या जिक्र कहूं या चर्चा कहूं, इसलिए कर रहे हैं या इसलिए सुन रहे हैं कि हमें इस जिन शासन की अद्भुत साधना से परिचित होने का गहराई से मौका मिल सके। ये समझो सामायिक के ऊपर एक ये धारावाहिक है। थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन आपकी मनोभूमि को टच कर जाए, आपके मानस को छू जाए, और हमें आत्मग्राही बना सके, हमें वापिस अपने में ला सके, उसके लिए ये चिंतन चल रहा है। भक्ति के माध्यम से जब एक आत्मा परमात्मा से जुड़ती है, एक भक्त जब भगवान से जुड़ता है, तो वो जुड़ता ही नहीं है, बल्कि उसकी ऊर्जा को ग्रहण करता है। कई लोग कह देते कि पूजा पाठ करने से क्या होता है। होता भी है, नहीं भी होता है। उनके लिए नहीं होता जो केवल शरीर से जुड़े हैं, उनके लिए अवश्य होता है जो मन से जुड़े। और दूसरी बात और है, मन से जुड़ो ना जुड़े, लेकिन शरीर ही सही, थोड़ी देर ही सही,
दुनिया की नजरों में तुम उसके बंदे तो कहलाते हो। ऐसा है ना, किसी के बाल बच्चे होते हैं और वो बाल बच्चे अपने माँ बाप का कहना नहीं मानते, वो बात अलग है, लेकिन फिर भी ये तो कहलाया जाता है भाई बाल बच्चे वाला है। वो तो अंदर का मामला है कि बाल बच्चे कैसे हैं, लेकिन समाज में कहीं ना कहीं उसकी एक रेपुटेशन बनती है। और ये कोई गलत नहीं कहा गया, क्योंकि कुछ कमियां आने लगी है। मैं कुछ पद्धतियों का ये नहीं कह सकता हूं विरोधी, बल्कि समर्थक भी हूं मैं उस चीज का। हो सकता है ये मेरा समर्थन वाजिब है या नहीं है, ये मैं जानता नहीं, लेकिन कहीं ना कुछ रहस्य तो है इन चीजों के। जैसे पहले की महिलाएं मांग में सिंदूर लगाया करती थी, तो सिंदूर इस बात का प्रतीक होता था कि यह महिला सुहागन है और इसका जीवन साथी जिंदा है। इसका मालिक है, ये सधुआ है, ये विवाहित है, ये पता चल जाता था। जहां मांग भरी हुई महिला को देखा, तुरंत विचार बदल जाते थे, उसको अपनाने के भाव नहीं आते थे, उससे शादी करने के भाव नहीं आते थे, विचार नहीं आते थे, क्योंकि ये ऑलरेडी किसी की है, ये विवाहित है। मांग की सिंदूर दूर से बता देती थी, एक सूचना दे देती थी, ये शादीशुदा है। तो ये सिंदूर कोई बेकार तो नहीं गया ना, सिंदूर ने आपकी पहचान तो कराई है ना, आपके बारे में एक सूचना तो दे दी बिना मुंह से बोले। जिसकी मांग भरी हो उसको कहने की जरूरत नहीं मैं शादीशुदा हूं, बस। अब तो गायब ही हो गया, पता नहीं फैशन की वजह से गायब हो गया, किसकी वजह से हो गया तो वो तो आप जानो भैया। लेकिन एक ये इस चीज का ये पता चलता था, इसका बंदा है, ये अकेली नहीं है, इसका मालिक है, इसका सुहाग है। तो मांग के सिंदूर से सुहागन औरत का पता चलता था। और जो लोग माथे पे तिलक लगाया करते थे, उससे क्या पता चलता था कि इसका कोई ना कोई भगवान है, ये कोई ऐसा नहीं है। आपके माथे पर लगा हुआ जो तिलक है ना, वो इस चीज का प्रतिबोधक हुआ करता था, ये भक्त है, ये किसी ना किसी भगवान को मानने वाला है। आजकल के हम लोग बोल देते, थानक वालों की बात कर रहा हूं मैं, कोई आ जाए माथे पे तिलक, ये क्या लगा रखा तूने, किस किस को ढोता रहता है तू। पता नहीं क्यों हम परंपराओं के इतने प्रतिबद्ध हो गए, परंपराओं के इतने मोहग्रस्त हो गए। अगर किसी को किसी तरह से भक्ति करने का आनंद आ रहा है या कर रहा है, तो तुम्हें उसके ऊपर टिप्पणी करने का अधिकार किसने दिया? अरे भाई तुम नहीं करे मत करो, लेकिन जो जिस ढंग से जुड़ा है जुड़ा रहने दो ना उसको। क्योंकि वो तिलक इस चीज का प्रतीक है, जब हम किसी भगवान को याद करके तिलक लगाते हैं ना, तो ये तिलक आज्ञा चक्र पर लगाया जाता है। यहां पर आज्ञा चक्र होता है ये,
और आज्ञा चक्र पर इसलिए लगाया जाता है, ये कहलवाया जाता है, वो तिलक इस बात का प्रतीक होता है कि मैं भगवान की आज्ञा में रहता हूं। बस परमात्मा और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी ये खोपड़ी सही रखना, इस खोपड़ी से तू जुड़े रहना ताकि मेरी सद्बुद्धि जिंदा रहे। तो उपयोग करना सीखना चाहिए। ये मुख वस्त्री का जो है ना हमारी, ये ऐसी नहीं है, ये यतना का प्रतीक है। जो डायरेक्ट अटैक होता है जीवों के ऊपर, उनके ऊपर अटैक ना हो सीधा, क्योंकि अटैक अगर सीधा होगा तो उसमें हिंसा ज्यादा होती है। अटैक तो होता है लेकिन वो अटैक फोर्सली नहीं होता, वो बट जाता है, कुछ इधर से कुछ इधर से कुछ इधर से। तो अटैकिंग जो पावर है वो कमजोर पड़ जाती है ताकि हिंसा ना हो। और ये आपको मालूम है, मुख वस्त्री का यतना का प्रतीक है, लेकिन ये पट्टी अगर खिसकते खिसकते, क्योंकि कोरोना में तो नाक तक तो पहुंच ही गई है ना, कोरोना ने मुंह पट्टी नाक तक तो पहुंचा दी, लेकिन फिर भी ठीक है, फिर भी ठीक है। लेकिन बाई चांस ये पट्टी खिसकती खिसकती आंखों पर पहुंच गई ना, फिर तुम 2 कदम भी चल नहीं पाओगे। पट्टी कहां बांधनी है कहां नहीं बांधनी है, ये चिंतन हमने करना है, ये विचार हमने करना है। और इन विचारों को जिंदा रखने के लिए ये समायिक की साधना है। मैं वहीं पर लेकर के आ रहा हूं आपको, क्योंकि आपके जो उपकरण हैं, आपके जो अलंकरण हैं, आपकी समायिक की जो वेशभूषा है, इसका भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई रहस्य है। क्योंकि हमारा कोई भी उपकरण हिंसाकारी नहीं है, अहिंसा से जुड़ा हुआ है, विराधना से नहीं आराधना से जुड़ा हुआ है, साधना से जुड़ा है। और यह साधना स्वयं को बदलने के लिए है। तो हम इच्छा कारण के पाठ का आनंद ले रहे थे। अभिहया, वतिया, लेशिया, संघाइया, यहां तक हमने सुन लिया। और आज हम प्रवेश करते हैं संघट्टिया। और हमारे सुनने में एक कॉमन शब्द आता संघट्टा, है ना, संघट्टा। संघट्टे का अर्थ क्या है? संघट्टे का अर्थ ऐसा है जब छूने से कुछ संघर्ष हो। क्या हो? संघर्ष, घर्षण, संघर्ष हो, उद्वेलन हो, उहापोह हो, उबाल हो, संघर्ष हो। और ये संघट्टे के पीछे 2 मेथड हैं। संघट्टे से इसलिए बचना चाहिए ताकि हिंसा ना हो सके। और दूसरा वजह क्या है? दूसरी वजह है कि विकार पैदा ना हो सके। यह संघट्टे का अर्थ है। क्योंकि आदमी अगर वनस्पति को छुएगा तो आदमी वनस्पति से ज्यादा पावरफुल है। यह समायिक साधना की बात कर रहा हूं मैं आपकी रसोई की बात नहीं कर रहा। समायिक में
क्यों नहीं छुआ जाता है? वनस्पति को, पानी को, अग्नि को, इन चीजों को क्यों नहीं छुआ जाता है? तो इसकी वजह कुछ ना कुछ तो है। इसकी वजह ये रहती है क्योंकि ये एकेंद्रीय है और हम पंचेंद्रीय हैं, तो हम पावरफुल हैं इंद्रियों के बलबूते पर, शारीरिक दृष्टि से भी हम मजबूत हैं और वो हमसे कमजोर हैं। तो हमारी इस धर्म साधना में उसको छूने से उसकी ऊर्जा नष्ट हो जाती है, उसकी ऊर्जा नष्ट हो जाती है, वो तकलीफ में आ जाता है। वो तकलीफ में ना आए इसलिए संहिता का विधान किया गया। और अपोजिट सेक्स को छूने से हम खतरे में आ जाते हैं, हमारी शक्ति कमजोर पड़ जाती है, इसलिए स्त्री पुरुष को, पुरुष स्त्री को छूता नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं है वो पावरफुल है। अपोजिट सेक्स बड़ा पावरफुल होता है, तो कहीं ना कहीं विकार ना आ जाए हमारे अंदर। विकार आ गए तो साधना में मन नहीं लगेगा, साधना में खंडित हो जाएगी, मन विचलित हो जाएगा। और जब मन विचलित हो जाएगा तो साधना का आनंद नहीं ले पाएंगे, हम कहीं और चले जाएंगे। संपर्क स्वयं से करना था, हम किसी और संपर्क में चले गए। मन को कहीं और लगाना था, मन की ऊर्जा कहीं और चली गई। आखिर मन की ऊर्जा ही तो है। तो जो पावरफुल है उससे बचना है, जो कमजोर है उसे बचाना है, बस इतना सा अर्थ है। क्या बोला मैंने? जो पावरफुल है उससे बचना है और जो कमजोर है उसे बचाना है। यही तो संघट्य का अर्थ है। और गहरा अर्थ है, जब साधना के अंदर गहराई आती है तो साधना करते करते, यानी समाय करते करते, अगर पुरानी बात याद आ गई, कोई पुराना चेहरा याद आ गया और हमें क्रोध आ गया, तो क्रोध ने भी संघट्टा किया है। अब क्रोध पावरफुल तो है, और क्रोध में इतनी, क्योंकि काम भी पावरफुल है तो क्रोध भी पावरफुल है, अभिमान भी पावरफुल है, माया भी पावरफुल है, लोभ लालच भी पावरफुल है। क्योंकि इसलिए पावरफुल है क्योंकि ये मन का खेल है और ये मोहनीय कर्म की सेना है, और ये मोहनीय कर्म की तरफ से सब काम करते रहते हैं। क्योंकि मोह राजा है, वो हर जगह अपनी टांग नहीं अड़ाता, वो अपनी सेना को छोड़ देता है, तुम हमारा काम करो भाई। ये मोहनीय कर्म के सब असिस्टेंट है ना, सब उसके कर्मचारी हैं, सब लगे हुए हैं। मोहन तो अंदर छुपा हुआ बैठा है, ऑर्डर जारी करता है, इसको कर दे काम ना, इसके अंदर क्रोध ला दे। नुकी जी क्रोध कैसे लाऊं भाई? कुछ भी कर। हाँ, क्योंकि क्रोध दो प्रकार से भी आ सकता है। क्रोध के कई कारण है वैसे तो, कि कमजोरी में भी क्रोध आता है। आपको बतला देता हूं, जब आदमी बहुत कमजोर होता है उसमें भी, और जिसमें ज्यादा ताकत होती है उसमें भी क्रोध आता है। भाई क्रोध है ना, बड़ा कहीं से भी ढूंढ लेता रास्ता। ये मत सोचना कि जो कमजोर है उसी को क्रोध आता है। जो जिसकी पावर ज्यादा है, ताकत ज्यादा है, उसको भी क्रोध आता है। इच्छाएं ज्यादा हैं और इच्छाओं की पूर्ति में कहीं बाधा पड़ गई तो भी क्रोध आता है। तो समाय करने वाले मेरे श्रावक श्राविकाओं, साधु और साध्वियों, मैं भी उसमें इंक्लूड हूं। मैं कोई अलबेला नहीं हूं, मैं कोई अलग नहीं हूं, मैं भी आपकी महफिल का एक साथी हूं। मैं भी इस जिन शासन पर चलने वाला आप जैसा ही एक हमराही हूं। यह मुझे भी समझना है। मैं यहां केवल आपको ही समझाने के लिए नहीं बैठा हूं, आपको समझाते समझाते मुझे स्वयं को भी समझाना है कि मैंने समाय के कई दोस्त तो टाल दिए, लेकिन अगर क्रोध ने भी मुझे छू लिया तो संघट्टा तो हो गया।
समायक में भी क्रोध आ जाता है, इतना आ जाता कभी कभी। तो एक बंदा समायक लेके बैठ गया, उसने पहले कह दिया था मुझे, क्योंकि महाराज जी आज है ना मेरा नाम जरूर लेना। वो ऐसा नहीं कि मैंने कोई जानबूझ के किया, मैं बाई चांस नाम भूल गया, स्किप हो गया, मैंने, मेरा इरादा नहीं था कुछ भी। मैंने सोचा था कोई बात नहीं, नाम लेने से थोड़ा सा हवा भरती है तो भर ही दूंगा, वैसे भरनी नहीं चाहिए, ये हमको सोचना, भरनी नहीं चाहिए। अब और मैं विशेषतर उनकी तो बिल्कुल हवा नहीं भरता, जो विशेष कहते जी गुब्बारे का मुंह तुम्हारी तरफ है, पंप आपके पास है, भरो, तब तो मैं मुश्किल में पड़ जाता हूं। लेकिन जब अंदर से मेरी प्रेरणा मिलती है तो मैं बोलता हूं, हवा भरने के इरादे से नहीं, केवल अनुमोदना की दृष्टि से। अनुमोदना की दृष्टि से किसी की प्रशंसा करना एक अलग बात है, लेकिन किसी को खुश करना, कि खुश करने में स्वार्थ हो सकता है, अनुमोदना में स्वार्थ नहीं होता। अनुमोदना में अनुग्रह होता है। अनुग्रह ये होता है कि धन्य संसार में रहते हुए ये जीव जिन शासन के प्रति कितना दिल से जुड़ा हुआ है, धन्यवाद। अनुमोदना ये जिन शासन को आगे रख करके की जाती है वो अनुमोदना होती है। और ये आदमी मेरा पक्का भगत बन जाएगा अगर इसका ये नाम लेता रहूंगा बार बार। तो ये भाई इतनी बड़ी महफिल में मेरा नाम लिया गुरु महाराज ने, और ये भाई गुरु यही हैं बस हमारे, और यही असली माल है हमारा, और बस पूछो मैं महाराज है तो यही। हमने कई बार देखा भी ऐसा कि गुरु, एक ने बोला वो गुरु महाराज बहुत अच्छे हैं, मैंने बाई चांस पूछ लिया भाई क्यों जी, भरी सभा में मेरा नाम लेते हैं। और मैं बोला यार तूने अच्छाई की बड़ी अच्छी डेफिनेशन दी कि गुरु महाराज बहुत अच्छे हैं इसलिए कि वो तेरा नाम लेते हैं। क्या मकसद है मैं वो नहीं जानता, मैं तो एक बात बतला रहा हूं, खुश करना एक चापलूसी है, अनुमोदना करना जिन शासन की प्रभावना है। और हम अनुमोदना कर सकते हैं, हम किसी की झूठी प्रशंसा नहीं कर सकते, करते हैं तो हमें भी दोष लगता है। तो क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष अगर हमको छूते हैं सामायिक के क्षणों में तो यह भी एक संघट्टा है। इस संघट्टे को टालना, क्योंकि हम सामायिक में बैठ करके भी निंदा अगर कर रहे हैं, किसी को ऊंचा किसी को नीचा बता रहे हैं, वो भी सामायिक की अवस्था में। मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूं, आप सामायिक की अवस्था में सबको ऊंचा बताइए, अच्छा बताइए, सब जिनको तुम बताना चाहते हो। बस एक नियम ले लीजिए, मैंने सामायिक की अवस्था में किसी को नीचा नहीं बताना। बस तुम्हें पसंद नहीं है उसकी चर्चा ही मत करो ना, उसका जिक्र ही क्यों करते हो, मत करो जिक्र। जिसका जिक्र कर रहे हो उसकी अच्छाई का करते रहो, करते रहो, बताइए आप उसकी अच्छाइयों को बताइए। लेकिन एक संकल्प कीजिए कि सामायिक में मैं किसी की निंदा नहीं करूंगा, मैं किसी को नीचा नहीं बताऊंगा कि वो नीचा है या वो घटिया है, तो उसके पास जाना नहीं, तू वहां पर बैठना नहीं, वहां पे जाएगा तो तेरी श्रद्धा गिर जाएगी, ऐसा नहीं बोलना किसी के लिए। ये भी हम संकल्प कर ले तो मर्यादा बन जाती है। क्योंकि एक बात बता देता हूं, चाहे आप हो चाहे मैं हूं तो हम छदमस्त ही। वो अंदर से कैसा है ये हमें कैसे पता चलेगा। ये तो मेरे भगवान ने कहा है कि मेरे समोशरण में बैठा हुआ जो त्रियंच जीव है वो भी कल केवली होकर के अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता है। जब यहां तक की बात कह दी है भगवान महावीर ने, तो हमें किसी के ऊपर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है, और सामायिक तो इजाजत देती ही नहीं है। सामायिक करने वाला कभी किसी की कमियां गिनाता ही नहीं है, और कमियां गिनाने वाला कभी सामायिक का आनंद लेता ही नहीं है। हम सामायिक इसलिए करते हैं ताकि हम पॉजिटिव एनर्जी से भर सके और उस पॉजिटिव एनर्जी को किसी दूसरे में ट्रांसफर कर सके। यही एक चीज है सामायिक की, कि हम सामायिक साधना से पॉजिटिव एनर्जी ग्रहण करते हैं और फिर उस एनर्जी को हम ट्रांसफर करते दूसरे में। क्योंकि जब आप ही प्रसन्न नहीं रहोगे, आप ही खुश नहीं रहोगे, तो तुम जिंदगी में कभी किसी को खुश नहीं रहो। इसलिए जो कोई मुझे वंदना करता है ना, तो मैं कभी ये नहीं कहता दया पालो। कईयों को इतराज होता था पहले कि महाराज आप ये क्यों नहीं कहते दया पालो, क्योंकि जो भी वंदना करता है तो मैं एक ही शब्द बोलता हूं, खुश रहना।
कहता ही नहीं मैं दया पालो। तो कहते जी आप दया पालो ना बोल करके खुश रहना ये क्यों बोलते? मैं कहता खुश रहोगे तो दया अपना आप ही पालोगे। मेरे कहने से तुम दया पालने वाले नहीं हो, लेकिन मेरी भावना ये कि तुम खुश रहो बस। क्योंकि जो आदमी खुश रहेगा ना वो कभी किसी का बुरा करता ही नहीं है, सोचता ही नहीं है, खुशी में इतना मस्त है वो, उसको वक्त ही नहीं है किसी का। इसलिए एक चीज बोलता हूं मैं, खुश रहना ऑलवेज। मेरा एक स्लोगन है, हिंदी और इंग्लिश मिक्स है ना, ये रिमिक्स है। खुश रहना ऑलवेज, नाराज होना नॉन वेज। रिपीट करूं दोबारा, खुश रहना ऑलवेज, नाराज होना नॉन वेज। नाराज होना ही नॉन वेज है। हाँ, तुम जब क्रोध में होते हो तो तुम हिंसक ही होते हो, चाहे मैं भी क्यों ना हूं। अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो गुस्से में ये तो भावना तो आएगी नहीं, हे भगवान उसका कल्याण करो। बताओ बताओ, बहुत गुस्सा आ रहा है, ये तो मुंह से शब्द निकलेंगे नहीं, ये कितने अच्छे लोग हैं। बताओ ना, जब गुस्सा आ रहा हो तो यही तो बोला इसका नाश हो जाए, सत्यानाश हो। मतलब नाश ही नहीं कही तो सत्यानाश ही कर देते। मैंने पूछा भाई सत्यानाश कहां से है? उन्होंने कहा 7 जन्मों तक इसका नाश होता रहे, बस 7 जन्मों तक भी है, घुट घुट के मरे, घुट घुट के रोवे, सत्यानाश। और मैं तो कहता था भाई तू मुझे आशीर्वाद दे तो 8 नाश का दे दे। क्या बोला मैंने? भाई तू बोल मेरा 8 नाश हो जाए। 8 नाश समझते हो आप? 8 कर्म मेरे नष्ट हो जाए, बस ये सत्यानाश होना हो, पर 8 नाश जरूर होना चाहिए। और 8 का नाश करने के लिए उनकी जो पावर है कर्मों की, उनकी पावर घटाने के लिए समाई की जाती है, ये साधना की जाती है। इतनी अनमोल साधना ये है। ये संघट्य का जरूर ध्यान रखिएगा। जीवन के अंदर कोशिश करना कि अभी मैं समायक लेकर के घर तक पहुंचा हूं तो क्रोध को स्पर्श नहीं होने देना, लालच को, अभिमान को स्पर्श नहीं होने देना। क्योंकि कभी कभी तो ऐसा होता है समायक के अंदर, कभी कभी हम समायक भी करते हैं ना तो समायक का भी एक घमंड आ जाता है। एक बोला महाराज ये कौन है महाराज, मैं तभी समझ जाता हूं कि महाराज में कुछ गड़बड़ होने वाली है। न कहा महाराज जब तक हम 5 समायक नहीं कर लेते मुंह में पानी नहीं डालते। मौलिया तू बोल कैसे रहा है यार, टोन कैसी है तेरी? है ये टोन जो आती है ना वो अंदर से आती है। और कभी कभी समायक जो डेली करते हैं ना और जो समायक नहीं करते उनको देख देख के कुड़ते रहते हैं। समायक ही नहीं करते, इनका नाश होने वाला है, ये दुनिया में पड़े हुए हैं। जब देखो समायक करते ही नहीं है तो अरे भैया तू लेना मजा आनंद समायक का, तू क्यों दूसरे को देख देख के किलस रहा है? तू ले, वो कर रहा है नहीं कर रहा है तू छोड़ ना, तू समायक इतनी मस्ती से करना कि तेरी मस्ती को देखकर सामने वाले का भी समायक करने का मन कर जा। तू इतनी मस्ती से करना समायक है, तू तो समायक करके दूसरे को जलील कर रहा है। और जलील करेगा तो जरूर नहीं उसके मन में भाव आए तुम्हारे समायक करने के। जलील मत कर, मस्ती में कर समायक, भक्ति में कर समायक। और इतनी भक्ति में कर समायक कि वो भक्ति बाहर निकल करके सामने वाले के दिल को छू जाए और वो सोचने लगे कि जो ये मस्ती है ना इस मस्ती को मैं भी। क्योंकि आपकी कुलबुलाहट को देख के, आपकी अकुलाहट को देख करके, आपकी बड़बड़ाहट को देख करके किसी का मन भी कर रहा हो ना समाय करने का। मतलब ये समाय कर, कई तो संत भी बोल देते ए समाय कर नहीं तो मैं तेरे घर नहीं आऊंगा। कुछ जबरदस्ती भैया। कई लोग तो हम भी बोल देते हैं व्रत कर, व्रत नहीं किया तो तेरे घर नहीं आऊं।
यार ये तो कोई जबरदस्ती नहीं। अरे भगवान का धर्म तो आहा सुहम, तुम उसको केवल प्रेम दो, अपने पॉजिटिव एनर्जी दो। उसके कदम घर से निकलकर जब वो घर से बाहर निकले तो ऑफिस में भी जा रहा तो उसके मन में ये आए ना, पहले थानक में जाऊं, गुरु महाराज के दर्शन करूं, उनकी मुखाकृति को देखो, उनकी चमकती हुई आंखों को देखो, उनका मंगल पाठ सुनो। मंगल पाठ बड़े प्यार से सुनाते हैं, आशीर्वाद बड़े प्यार से देते हैं, बोलते बहुत प्यार से हैं। आप ये दीजिए उनको, बस एक बार आने तो दो, प्रेम पढ़ने दो, ये सब कुछ हो जाएगा ऑटोमेटिक। धर्म कभी जबरदस्ती नहीं करवा सकते आप किसी को, धर्म होने के भाव पैदा होते। तो संघटिया, इसको समझने के लिए आपको मैं 5 शब्द दे रहा हूं। मैं इन 5 शब्दों में मुझे पंच प्रेमेष्टि नजर आता है तो वो इंग्लिश के वर्ड लेकिन हिंदी के भी हैं। लेकिन इन चीजों को चेक करें हम समाइक के द्वारा। सबसे पहला शब्द है हार्ट लिविंग। हार्ट लिविंग, जिसको हम शुद्ध हिंदी में बोलें तो संवेदनशीलता, और मोटे शब्दों में बोलें दिल से महसूस करना। दिल से महसूस कौन करता है? जो हार्ट लिविंग है, जो अपने दिल में जीता है, या किसी के दर्द को दिल से महसूस करता है। दिल से, दो दिल जब एक साथ कनेक्ट होते हैं ना, वाईफाई का कनेक्शन है ये भी एक ब्लूटूथ है भैया, है ना। ब्लूटूथ क्या काम करता है मालूम है? अजी पता तो होगा तुम्हें। एक मोबाइल का सामान, ये कनेक्टिविटी तो है ना। अब तो कई एप्लीकेशन आती हैं कि एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में वो चीज केवल कनेक्ट होते ही एक ट्रांसफर का ऑप्शन होता है, दबा दो और वो चली जाती है उसमें, है ना। फोटो वीडियो सब शेयर हो जाती है। तो ये समायिक है ना। आपका प्रेम, पहले आपका दिल ऊपर वाले से जुड़े, अरिहंत से या किसी संत से, वहां से एक पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर गई, फिर आप जिससे जुड़े हो तो हो सकता है वो भी कनेक्ट हो जाए आपसे, तो वो ऊर्जा उसके पास भी चली जाती है। वहां तो सीमा है, इतने कनेक्शन हो सकते हैं, लेकिन इसके इतने बड़े कनेक्शन हैं, इतने बड़े कनेक्शन, हजारों लोगों को हम एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये पावर किस में है? हार्ट लिविंग। बस संवेदनशील बनो। जीवन में कुछ भी करो, आप पैसा कमाओ, मैं मना नहीं करता हूं, धर्म ध्यान करो, मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन संवेदनशील जरूर बनो। आप हार्ट लिविंग बनो। आप दिल में जीना सीखिए आप, और दिल में जीने वाला ही किसी के दिल का हाल जान सकता है। पहले मैं देखा करता था गांव का माहौल, एक बिचारी अनपढ़ माता अंगूठा टेक, और उसके इर्द गिर्द 50-60 पारिवारिक सदस्य, और उस अनपढ़ महिला को यह पता है किसको क्या क्या चाहिए। और इतनी अनपढ़ महिला होते हुए क्या मैनेजमेंट होता था उसका, हर किसी को मैनेज कर देते थे वो हर किसी को किसको कब क्या चाहिए ये उसे पता होता था, क्योंकि ये चीज कहीं पढ़ाई में नहीं आती है, ये यहां से आती है। आप दर्दमंद तो बनिए, आप किसी के हम दर्द तो बनिए, पर लेकिन बताओ, जब
हार्ट लिविंग होते हो ना तो आप हमदर्द बनते हो, और जब खोपड़ी में रहते तो किसी ना किसी के लिए सिर दर्द बनते हो। अगर महसूस करना जरूर, क्योंकि जब अपने स्वार्थ में रहोगे तो सिर दर्द बनोगे, और जब तुम संवेदनशील बनोगे, हार्ट लिविंग बनोगे, तो आप हमदर्द बनोगे ही बनोगे। और हमदर्द बनना सबसे बड़ी साधना है। हमदर्द उसको कहते हैं किसी के दर्द में शरीक होना, किसी के दर्द को अनुभव करना, किसी के दर्द को महसूस करना। और दर्द को महसूस करने वाला ही बताता है कि तुम कितने हार्ट लिविंग पर्सनैलिटी हो। और ये समाइक हमें हार्ट लिविंग बनाती है। दूसरी पद्धति एक और है, हाई थिंकिंग। हार्ट लिविंग बाद में, क्योंकि ये कनेक्ट, अगर ये आपकी खोपड़ी यहां से कनेक्ट है ना, यहां से, तो हार्ट लिविंग अगर आप हो तो हाई थिंकिंग, आपकी सोच भी अच्छी होने वाली है, आपकी सोच में भी क्वालिटी आने वाली है। हाई थिंकिंग, उच्च विचार जिसको कहते हैं, अच्छी सोच कहते हैं, उत्तम सोच कहते हैं। और ये हमारी, ये ऐसे ही नहीं है जैन साधना, वास्तव में वैज्ञानिक धर्म है, साइंटिफिक वे है बिल्कुल। मैं तो समझ नहीं पाता हूं कि ऐसी समाइक करने वाले माहौल में ये राग द्वेष का जहर क्यों फैल रहा है, मैं समझ ही नहीं पाया हूं आज तक। और ये इसलिए फैल रहा है कि हम समाइक अधूरी करते हैं। काश हमने समाइक पूरी की होती। हमने काल की समाइक पूरी करी, क्षेत्र की समाइक पूरी करी, द्रव्य की समाइक पूरी करी, लेकिन अगर समाइक कहीं रह गई है तो कौन सी? भाव की समाइक रह गई है। इसलिए समाइक पूरी नहीं हो पाई है, क्योंकि समाइक पूरी होती है जब भाव धारा से जुड़ जाओगे आप। तो हार्ट लिविंग, हाई थिंकिंग, और फिर हार्ड वर्किंग, ये तीसरा शब्द है, H फॉर हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग कि जिसकी सोच ऊंची होती है ना, तो फिर वो ऊंचे ऊंचे काम करता है। फिर किसी ने ताना भी मारा ना, तो ताना दिल को तो छू नहीं सकता, खोपड़ी को भी छूने के लायक नहीं रहता। तो किसी ने जलील भी कर दिया तो भी उसके अंदर किसी को जलील करने के भाव पैदा नहीं होते। ये है, इट इज हार्ड वर्किंग। ये हार्ड वर्क, इसको सत्वशीलता भी कहते हैं, सत्वशीलता। हार्ड वर्किंग, विपरीत परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आपका मानसिक संतुलन बना रहे, इट इज हार्ड वर्किंग। ये हार्ड वर्किंग है, ये असली चीज है। शरीर से हार्ड वर्क करना शायद आसान है, लेकिन इस मेंटल हार्ड वर्किंग जिसको हम कहते हैं कि विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी आपका मानसिक संतुलन बना रहे, इट इज हार्ड वर्किंग। चौथा, हैबिट इंप्रूविंग। हैबिट इंप्रूविंग, आप अपनी आदत में इंप्रूव कीजिए। जो भी आपकी हैबिट गलत हैं या थोड़ी अच्छी हैं, उन्हें और अच्छा करो ना, उसे बढ़ाओ। हैबिट इंप्रूविंग, स्वाभाविकता, क्योंकि किसी को जलील करना आपका स्वभाव नहीं है, किसी का सम्मान करना आपका स्वभाव है। क्रोध करना आपका स्वभाव नहीं है, निंदा करना आपका स्वभाव नहीं है, किसी की टांग खींचना आपका स्वभाव नहीं है। स्वभाव तो क्या है? किसी को पुशअप करना, किसी को उठाना, रोते को हंसाना, गिरतों को उठाना, लड़खड़ातों को संभालना। ये हैबिट इंप्रूविंग। आप अपनी हैबिट को इंप्रूव कीजिए, अपने स्वभाव को थोड़ा इंप्रूव करें। कोई अच्छी आदत है उसे और बढ़ाओ ना। आपके अंदर नौकरसी करने की ताकत है तो उसको पोरसी तक लेके जाओ ना। अगर पोरसी करने की ताकत है तो 1.5 पोरसी करो, 2 पोरसी तक जाओ और आनंद के साथ जाओ। इंप्रूव करो धीरे धीरे। एकदम अठाई करने की कोई जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि एकदम अठाई करोगे तो घमंड आ जाएगा। हाँ, किसी के पल्ले अगर लॉटरी निकल जाए और वो एकदम देखी देखी रात ही रात में करोड़पति हो जाए तो खोपड़ी खराब हो जाती है। हाँ, एक बार हो गया था ऐसे ही।
एक बेचारे मजदूर की 1 लाख की लॉटरी निकल गई। उसकी निकल गई जिसने कभी जिंदगी के अंदर 10 का नोट नहीं देखा था। और यह सूचना मिली उसकी घरवाली को। घरवाली परेशान, वो खुशी नहीं हुई, परेशान। और परेशान सामने चर्च का पादरी के पास पहुंची। फादर, क्या हुआ, मेरी हेल्प करो, क्या हुआ? मेरे पति की 1 लाख की लॉटरी निकली है, अभी उसे पता नहीं है, अगर उसे पता चल गया तो वो मर जाएगा, क्योंकि वो इस खुशी को बर्दाश्त कर नहीं पाए। ये मत सोचना आदमी दुख में मरता है। जिसका हार्ट का ऑपरेशन होता है ना, उसको क्या बोलते डॉक्टर, कोई भी गम की और कोई भी खुशी की खबर मत सुनाना, हाँ चुप। यानी आदमी को दुख ही नहीं मारता, कभी कभी सुख भी मार देता है, हाँ, क्योंकि हजम नहीं होता ना। और आजकल के आदमी को दुख तो हजम हो जाता है, इसलिए तो कहते हैं ना, अपने दुख से तू नहीं इतना दुखी, दूसरे का सुख ना देखा जा रहा। आदमी दूसरे का सुख नहीं, हजम नहीं होता भाई। नुके जी प्लीज, वो रो रही थी, मैं आऊंगा, टेंशन ना ले। पहुंच गए पादरी जी, और वो आने वाले थे, और वो अंदर बैठी है, भगवान मेरी हमारी रक्षा करो, हे भगवान हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। इतने में वो आ गया। कौन? जिसकी लॉटरी निकली थी। पादरी अंदर बैठा। पिताजी, वहां फादर बोलते पादरी को, फादर आप गरीब की झोपड़ी में क्यों नहीं? आज मन आ गया, गॉड ने कहा कि भगत के पास जाओ, हम आ गए। ओ बड़ी कृपा। ए पार्वती, पानी देना। फटाफट पानी लाई, और फिर भी हाथ आंखों से इशारा कर गई, बचा लेना, टेंशन नहीं। बात शुरू कर दी। पादरी हिसाब लगाने लगा, यार पहले इसको मैं ना 10,000 की सूचना देता हूं, अगर 10,000 की सूचना हजम कर गया तो फिर सोचने लगा, यार कैसे बढ़ूंगा। सीधा ही बोलता हूं, पर बोलता हूं अलग तरीके से। भाई रमेश जी, अगर बाई चांस तेरी 1 लाख की लॉटरी निकल जाए तो तू क्या करेगा? तो कहा, गुरु महाराज, फादर, पिताजी, अगर 1 लाख की लॉटरी निकल गई तो 50,000 मैं आपको दे दूंगा। इतना सुनते ही पादरी मर गया। पादरी और मर गया। वो दूसरे को बचाने गया था, खुद और मर गया, क्योंकि उसने तो सोचा भी नहीं था कि अगला 50,000 का ऑफर देगा। वो मर गया। तो ये चीज है कि आपको देखना, बढ़ाना है, धीरे धीरे बढ़ाओ, हैबिट इंप्रूविंग। और 5वां है होप इंक्रीजिंग। अपनी आशाओं को बढ़ाओ, लेकिन कैसी? अगर आज मैंने 100 रुपए का दान दिया है तो कल मैं 101 रुपए का जरूर दूंगा, 150 का दूंगा। आज मैंने ये समाई करी है तो कल कुछ ना कुछ प्रत्याख्यान करूंगा। आशा को बढ़ाना, पॉजिटिविटी को बढ़ाना, अच्छे काम करने की भावना लाना, और उसमें लगातार इंक्रीजिंग करना, होप इंक्रीजिंग। इसको आशावादिता कहते हैं। आशावादिता, आप ये तो आशा पाले तो मेरी कोठी होनी चाहिए, मेरा बंगला होना चाहिए। मैं एक चीज ये कहना चाहता हूं आप लोगों को कि आप जिंदगी भर आशा करना कि भगवान मैं कभी ना मरूं, कभी तुम्हारी आशा पूरी होने वाली नहीं है। लेकिन एक आशा आप ये करते हो कि मैं समायिक में मरूं, मैं संभाव में मरूं, मैं संथारे में मरूं, मैं अच्छे काम करते हुए मरूं, मैं किसी का भला करते हुए मरूं, मैं किसी की दुआएं लेता हुआ मरूं। ये अगर आशा करोगे तो ये आशा आपकी
पूरी हो सकती है, क्योंकि इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है आपके लिए। लेकिन ये आशा कभी पूरी नहीं होगी उसको बर्बाद करके मैं सुखी हो जाऊं, ये आशा कभी आपकी पूरी नहीं हो सकती। हां, किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ला करके मैं अपनी जिंदगी को सुकून देना चाहता हूं। फिर एक गीत निकलता है, जो गम किसी को हमने दिए वो गम तो हम को लेने पड़ेंगे, जो गम किसी को हमने दिए वो गम तो हम को लेने पड़ेंगे।